दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश शानियत पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ए.के. रामानुजन जी के द्वारा लिखी गई एक बहुत ही खूबसूरत सी पोएम जिसका टाइटल है अ रिवर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम अपने इस पूरे पोएम की हिंदी में अच्छे से एक्सप्लेनेशन समझेंगे जो कि ईजी लैंग्वेज में होगी और आपको अच्छे से समझ में आएगी। उसके साथ साथ अपने पोएट रामानुजन जी के बायोग्राफी की कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो भी होंगी उसको हम डिस्कस करेंगे और अपने पोएम के बारे में, जैसे कि इसके फॉर्म्स क्या हैं, इसके सेंट्रल आइडिया क्या है, इसके थीम्स कौन कौन से हैं और इसमें कौन कौन सी लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ हुई हैं, पोएटिक डिवाइसेस यूज़ हुई हैं, उन सभी को हम समझेंगे साथ में। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप किसी भी इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ एक बार हमारा प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के अपने वीडियो शुरू करते हैं। A.K. Ramanujan was a great Indian poet, translator and scholar of Indian literature and linguistics. दोस्तों A.K. रामानुजम एक ग्रेट इंडियन पोएट, ट्रांसलेटर और इंडियन लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स के स्कॉलर भी रहे हैं। इनका जन्म कर्नाटका के मैसूर में हुआ था, एक ब्राह्मण फैमिली में हुआ था और ये बहुत सारे लैंग्वेजेस जैसे कि इंग्लिश, कन्नड़ और तमिल इसको फ्लुएंटली बोल सकते थे। और इन्होंने अपने बहुत सारे वर्क्स इंग्लिश और कन्नड़ दोनों में लिखे हैं। इनको पद्मश्री का अवार्ड 1976 में मिला था और उसके साथ साथ पोस्टमसली यानी कि इनके मरणोपरांत मरने के बाद 1999 में साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला था। अगर हम इनके वर्क्स की बात करें तो इन्होंने अपने 2 वॉल्यूम्स पोएम को पब्लिश कराया था, जिसमें पहला था द स्ट्राइडर्स और दूसरा द रिलेशन। दोस्तों जो अ रिवर पोएम है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे वो इनके द स्ट्राइडर्स नाम के पोएटिक कलेक्शन में 1966 में पब्लिश हुआ था। इनके कुछ नोटेबल वर्क्स हैं जैसे द स्टोरीज, सेकंड साइट, अ रिवर एंड रिलेशंस। इनके कुछ मेजर वर्क्स रहे हैं। तो ये तो हो गई हमारे पोएट के बारे में बातें। अब चलिए हम अपने पोएम के बारे में बातें कर लेते हैं। दोस्तों जो पोएम है हमारा अ रिवर, ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस इंडियन ऑथर A.K. रामानुजन जी के द्वारा लिखा गया है। ये पब्लिश हुआ था 1966 में इनकी पोएटिक कलेक्शन द स्ट्राइडर्स में। जो रामानुजन जी हैं वो इस पूरे पोएम में वाइजाई नाम की रिवर या वैगई नाम की रिवर के बारे में बात करते हैं जो कि मदुरई में बहती है, एक हॉली रिवर है और मदुरई को सिटी ऑफ रिवर एंड टेम्पल कहते हैं। ये इस पूरे पोएम में अपने कंटेम्प्रेरीज और उसके साथ साथ अपने ओल्ड पोइट्स को भी क्रिटिसाइज़ करते हुए ये कहते हैं कि जितने भी ये पोइट्स रहे हैं, ये जब भी बात करते हैं किसी भी रिवर के अपने पोएम्स में तो सिर्फ उसके ब्यूटी की बात करते हैं, जो रेनी सीज़न में कितनी खूबसूरत लगती हैं नदियाँ उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन जब उन रेनी सीजन्स के बाद फ्लड्स आते हैं, जो बाढ़ आती है और उससे जो भी लॉस होते हैं, जो भी परिस्थितियाँ आती हैं, उनके बारे में कोई बात नहीं करता। तो इस पूरे पोएम में उन्होंने ये बातें कही हैं। दोस्तों अगर हम बात करें इस पूरे पोएम के फॉर्म्स की तो जो पूरा पोएम है ये 4 स्टेंजाज में डिवाइड है, जिसमें अनइवन सेट्स ऑफ लाइन है, यानी कि कोई कंफर्म नहीं है कि किस एक स्टेंजा में जितनी लाइन हो उतनी ही अगले स्टेंजा में भी हो। जैसे कि इसमें जो पहला स्टेंजा है उसमें 16 लाइन्स हैं, उसके बाद जो दूसरा स्टेंजा है उसमें 11 लाइन्स हैं 11, थर्ड स्टेंजा में 7 लाइन्स हैं और फोर्थ स्टेंजा में 15 लाइन्स हैं। और ये सभी स्टेंजाज जो हैं ये कोई प्रॉपर राइम स्कीम फॉलो नहीं करती हैं। कुछ जगहों पर रिपीटिशंस होते हैं जिससे कि राइम रिदम एक क्रिएट होता है, लेकिन राइम स्कीम्स नहीं है इसमें। बात करें पोएटिक टेक्निक की तो इसमें बहुत सारे पोएटिक टेक्निक यूज़ किए हैं रामानुजन ने, जैसे एलिट्रेशन, एजोनेंस, कॉन्सोनेंस एंड इंजैबमेंट। बात करें थीम्स की तो इसमें बहुत सारे थीम्स हमको देखने को मिलते हैं जो रिवर की थीम होती हैं, जैसे कॉन्टीन्यूटी, इंटरकनेक्टेडनेस एंड साइक्लिकल पैटर्न्स। सेंट्रल आइडिया जो है इस पोएम का वो ये है कि दैट रिवर कैन बी सिम्बलिक ऑफ बोथ क्लीनलीनेस एंड फिल्थ एंड बोथ सिन एंड प्योरिटी। यानी कि जो रिवर होती है, जो नदी होती है, वो स्वच्छता और अस्वच्छता दोनों की, या फिर पाप और प्योरिटी यानी कि पुण्य, एक तरह से कह सकते हैं तो शुद्धता, इन दोनों की सिंबल हो सकती है। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारे पोएम के बारे में बातें। अब चलिए हम एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं अपनी।
दोस्तों पोएम शुरू होती है, यहाँ पर पोएट लिखते हैं, इन मदुरई यानी मदुरई में, सिटी ऑफ टेम्पल्स एंड पोएट्स। मदुरई जो कि सिटी ऑफ टेम्पल्स कहा जाता है और सिटी ऑफ पोएट्स कहा जाता है। पोएट्स कौन? हु सैंग ऑफ सिटीज़ एंड टेम्पल्स एवरी समर। जो ऐसे पोएट्स जो हर गर्मी में इस सिटी के बारे में और इस टेम्पल के बारे में सैंग यानी गाते हैं। अ रिवर ड्राइज टू अ ट्रिकल इन द सैंड। अब जो रिवर है वो इतनी सूख चुकी है कि इसकी जो नीचे सैंड है वो दिख रही है। बेरिंग द सैंड रिब्स, और इस तरह से लग रहा है जैसे किसी इंसान की रिब्स नहीं होती हैं, सूखी हुई दिखती हैं, उस प्रकार से इस नदी की मानो कि वो सैंड से बनी हुई रिब्स दिख रही हैं। स्ट्रॉ एंड विमेंस हेयर क्लॉगिंग द वाटर गेट्स एट द रस्टी बार्स। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि जो स्ट्रॉ है, स्ट्रॉ यानी कि जो स्ट्रॉज होते हैं, जैसे कुछ तो घास हो गई, कुछ तो स्ट्रॉज जो हम फ्रूटीज़ या कोई भी ऐसे प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं उसको हम यूज़ करते हैं, वो होती है स्ट्रॉ। तो ऐसे बहुत सारे कूड़े कबाड़े। एंड विमेंस हेयर, और औरतों के बाल। लिखते हैं क्लॉगिंग द वाटर गेट्स, जो वाटर गेट्स है जहाँ से पानी की निकासी होती है, जहाँ से पानी निकलता है, उसको वो बंद कर दे रहा है, जाम कर दे रहा है। क्लॉगिंग माने रोक देना। एट द रस्टी बार्स अंडर द ब्रिज एंड पैचेज ऑफ रिपेयर्स ऑल ओवर देम। जो रस्टी बार्स हैं जो कि हमको ब्रिज के नीचे देखने को मिल रहे हैं, उसके आसपास रिपेयर किए गए पैचेस भी हमको दिखते हैं। अब आगे लिखते हैं, द वेट स्टोन्स ग्लिसनिंग लाइक स्लीपी क्रोकोडाइल्स, द ड्राई वंस शेवन वाटर बफेलो लॉन्गिंग इन द सन, द पोएट्स ओनली सैंग ऑफ फ्लड्स। यहाँ पर लिखते हैं कि जो पत्थर हैं नदियों के, जो वेट पत्थर हैं, गीले पत्थर हैं, वो ऐसे उभरे हुए हैं जैसे लग रहा है मानो वहाँ पर क्रोकोडाइल सो रहे हों। द ड्राई वंस, और जो सूखे पत्थर उभरे हुए हैं वो इस तरह से लग रहा है जैसे कि मानो इस नदी में जो बफेलोज होती हैं, भैंसें होती हैं, वो बैठ करके सूरज की ताप ले रही हों। आपने देखा होगा कि जैसे भी बफेलोज की आदत होती है कि जो गांव में रहते हैं वो जानते होंगे कि जहाँ पे वो पानी देखते हैं या देखती हैं कूद जाती हैं उसी में। तो इसी तरह से उनकी कुछ जो ऊपर का पीठ का हिस्सा होता है वो उभरा रहता है, पानी से सूखा हुआ होता है। तो वही यहाँ पर राइटर लिख रहे हैं, पोएट लिख रहे हैं कि जो सूखे हुए पत्थर वैसे लग रहे हैं मानो कि अंदर भैंस बैठी है और ऊपर सूरज की ताप ले रही हो। आगे लिखते हैं, द पोएट्स ओनली सैंग ऑफ द फ्लड्स। और रेनी सीजन में जो पोएट्स होते हैं वो सिर्फ इसके बहाव, इसके बाढ़, सिर्फ इसके ही बारे में लिखते हैं। उससे क्या नुकसान होते हैं, क्या परिस्थितियाँ उससे उत्पन्न होती है, उसके बारे में कोई नहीं लिखता। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टैंजा हमारा ख़त्म होता है। सेकेंड स्टैंजा की तरफ बढ़ते हैं। पोएट लिखते हैं, ही वॉज देयर फॉर अ डे, यानी कि मदुरई में जहाँ पर बाढ़ आया हुआ था वहाँ पर एक दिन के लिए ये थे। ये कौन? हमारे पोएट A.K. रामानुजन लिखते हैं, ही वॉज देयर फॉर अ डे व्हेन दे हैड द फ्लड्स। जब, जैसे कि जो पोएट्स होते हैं वो सिर्फ फ्लड के बारे में लिख देते हैं और आगे कुछ नहीं लिखते, लेकिन ये क्या हुआ कि एक समय पे फ्लड के टाइम में वहाँ पर थे। तो क्या हुआ कि पीपल एवरीवेयर टॉक्ड ऑफ द इंचेस राइजिंग। जब बाढ़ आता है, अगर आप लोग ने कभी बाढ़ देखा हो गाँव में, तो जब बाढ़ आती है तो लोग ये देखते हैं कि अरे पानी 1 इंच बढ़ गया, पानी 2 इंच और बढ़ गया, अरे इतना पानी बढ़ गया है, अरे यहाँ पे ये बहाव हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है। तो ऐसे लोग बात कर रहे थे कि जितनी पानी ऊपर बढ़ रहे थे उतने इंचेस के बारे में बात कर रहे थे। Of the precise number of cobbled steps run over by the water rising on the bathing places, and the way it carried off three village houses, one pregnant woman, and a couple of cows named Gopi and Brinda as usual. लिखते हैं कि यहाँ पर जो वाटर है, जो पानी है, उसके हर इंच बढ़ने की जो स्टेप्स है उसको लोग ध्यान से देख रहे हैं, उसके बारे में बातें कर रहे हैं। और ये भी देख रहे हैं कि जो नहाने का स्थान होता है, यानी कि पानी अंदर से इनके बाथरूम तक घुस गया है, बहाव बहुत तेज़ है इसका। और जो बहाव है उसमें वो क्या क्या देख रहे हैं कि इसमें जो पानी का बाढ़ है उसके बहाव में
3 गांव के घर बहते हुए आ रहे हैं। गांव के घर मतलब कैसे होते हैं, आपने देखा होगा गांव में, अगर आप गए हो तो वहाँ पर झोपड़ियाँ बनाई जाती हैं, जो घास के घर होते हैं वो बनाए जाते हैं, जो पानी पर तैर सकती हैं। तो ऐसा इसलिए नहीं बनाया जाता कि वो पानी पर तैरें, लेकिन बाढ़ इतनी तेज आई, उसका बहाव इतना तेज है कि 3 गांव के घर, और वहीं पर उन्होंने देखा कि एक प्रेग्नेंट वुमेन भी बहती हुई जा रही है, और उसके साथ उसी बहाव में 2 गायें भी बह रही हैं, जिनका एज यूजुअल नाम हो सकता है गोपी हो और वृंदा हो। ठीक है, तो कितना दयनीय स्थिति है बाढ़ की। यहाँ पर वो पोएट लिख रहे हैं और यही शिकायत कर रहे हैं कि पोएट्स सिर्फ बाढ़ के बारे में लिख देते हैं, रेनी सीजन में ऐसे बाढ़ आ रही है, कितना अच्छा बहाव लग रहा है, लेकिन उसके क्या क्या सर्कमस्टेंसेस होते हैं, क्या क्या परिस्थितियाँ उससे उत्पन्न होती, वो कोई नहीं लिखता। आगे वो बताते हैं, द न्यू पोएट्स स्टिल कोटेड द ओल्ड पोएट्स, बट नो वन स्पोक इन वर्स ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन ड्रॉन्ड विद परहैप्स ट्विंस इन हर किकिंग एट ब्लैंक वॉल इवन बिफोर बर्थ। लिखते हैं कि जो नए पोएट्स हैं वो पुराने पोएट्स को कोट करते हैं, लेकिन कोई भी ऐसे पोएट नहीं है जो अपने वर्सेस में, जो अपने पोएम्स में उन प्रेग्नेंट वुमेन के बारे में लिखे, उस प्रेग्नेंट वुमेन के बारे में लिखे जो कि डूब रही थी, विथ परहैप्स ट्विंस इन हर किकिंग एट ब्लैंक वॉल्स, यानी कि उसके वूम्ब में शायद ट्विंस थे। और ऐसे वुमेन, प्रेग्नेंट वुमेन के बारे में कोई नहीं लिखता जो कि प्रेगनेंसी के दौरान बहती हुई जा रही है पानी में, और उसके जो अंदर ट्विंस हैं वो उसके वूम पर किक कर रहे हैं, मानो कि वो भी निकलना चाह रहे हैं वहाँ से, लेकिन निकल ना पा रहे हों और वो भी डूब रहे हैं साथ में। ऐसे किसी सिनेरियो के बारे में कोई पोएट नहीं लिखता। आगे बढ़ते हैं, वो लिखते हैं, ही सेड, आगे उन्होंने खुद कहा, द रिवर हैज़ वाटर एनफ टू बी पोएटिक, यानी कि पोएटिक होने के लिए, पोएम्स लिखने के लिए एनफ पानी है, एनफ वाटर है रिवर में, अबाउट ओनली वंस अ ईयर। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर लिखते हैं, पोएम ये बताते हैं, पोएम में ये बताते हैं, द रिवर हैज़ वाटर एनफ टू बी पोएटिक अबाउट ओनली वंस अ ईयर, यानी कि लगभग हर साल में एक बार जो पानी है वो इतना हो जाता है कि इंसान उसको देख करके पोएटिक बन जाए, पोएम लिखे, यानी कि एक बार बाढ़ जरूर आती है। एंड देन, और उसके बाद, इट कैरीज अवे इन द फर्स्ट हाफ आवर, लेकिन उसके आधे घंटे बाद ही ये क्या कैरी करती है, क्या अपने साथ बहा ले जाती है, 3 विलेज हाउसेस, 3 गांव के घर, अ कपल ऑफ काउज, एक गायों का जोड़ा, नेम्ड गोपी एंड वृंदा, जिनका नाम गोपी और वृंदा है, एंड 1 प्रेग्नेंट वुमेन एक्सपेक्टिंग आइडेंटिकल ट्विंस, और एक ऐसी गर्भवती महिला को जिसको शायद एक जुड़वा बच्चे होने वाले हों, विथ नो मोल्स ऑन देयर बॉडीज़, और ऐसे जुड़वा हो सकते हैं हों कि उनके बॉडीज़ में ऐसा कोई मोल ना हो, मोल मतलब ऐसा कोई दाग, ऐसा कोई धब्बा या फिर ऐसा कोई निशान ही ना हो जिससे वो एक दूसरे को पहचान सकें, विथ डिफरेंट कलर डाइपर्स टू टेल देम अपार्ट, तो शायद वो ऐसे डिफरेंट कलर के डाइपर्स अपने दोनों बच्चे को पहनाए जिससे कि वो उनको पहचान सके। आप यहाँ पर पोएट का इमेजिनेशन देखिए, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मेरा मतलब है यहाँ पर फ्लड तो आया है, वुमेन बह रही है, वो प्रेग्नेंट भी हो सकती है, हो सकता है ये सब चीज़ें सही हो, और ये भी हो सकता है कि उसके वुम्ब में एक ट्विन भी हो, लेकिन वो इतना डीप जा रहे हैं कि हो सकता है ऐसा ट्विन हो जिसके बॉडी में ऐसी कोई भी निशान ना हो जिससे कि एक दूसरे को अलग अलग पहचाना जा सके, तो वो लेडी शायद अपने ट्विंस को अलग अलग कलर के डायपर पहनाती जिससे वो उन दोनों को पहचान सकती। लेकिन बहुत ही दुखद ये है कि वो बेचारी डूब गई इस बाढ़ में, इस बहते हुए पानी में। लेकिन इसके बारे में कोई भी ऑथर नहीं लिखता है। वो क्या लिखता है, रेनी सीजन में जब नदियों को देखता है, बाढ़ आता हुआ देखता है, तब वो उसके बारे में लिखता है। दोस्तों, यहाँ पे ख़त्म होती है हमारी आज की ये पोएम। आशा करता हूँ कि ये पोएम आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको कोई सजेशन है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।